प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं स्नेहा सिंगाठिया और चलिए आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का जो 17वां अध्याय है सांस सांस में बांस ये पढ़ने वाले हैं। तो देखिएगा बांस का जो पौधा होता है उसके बारे में है और उसके जो जो उपयोग किए जाते हैं। चलिए इससे हम बात करेंगे और साथ ही हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि इसके जो रचयिता हैं यानी जो लेखक हैं एलेक्स एम जॉर्ज और इसका अनुवाद किया है शशि सबलोक जी ने। चलिए तो पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। सांस सांस में बांस। एक जादूगर थे चंगकी चंगल नबा। अपने जीवन में उन्होंने कई बड़े बड़े करतब दिखलाए। जब मरने को हुए तो लोगों से बोले, मुझे दफनाए जाने के छठे दिन मेरी कब्र खोद कर देखोगे तो कुछ नया सा पाओगे। कहा जाता है कि मौत के छठे दिन उनकी कब्र खोदी गई और उनमें से निकले बांस की टोकरियों के कई सारे डिजाइन। लोगों ने उन्हें देखा, पहले उनकी नकल की और फिर नए डिज़ाइन भी बनाए। बांस भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुतायत में होता है। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 7 राज्यों में बांस बहुत उगता है, इसलिए वहाँ बांस की चीज़ें बनाने का चलन भी खूब है। सभी समुदायों के भरण पोषण में उनका बहुत हाथ है। यहाँ हम खास तौर पर देश के उत्तरी पूर्वी राज्य नागालैंड की बात करेंगे। नागालैंड के निवासियों में बांस की चीज़ें बनाने का खूब प्रचलन है। इंसान ने जब हाथ से कलात्मक चीज़ें बनानी शुरू की, बांस की चीज़ें तभी से बन रही है। आवश्यकता के अनुसार इसमें बदलाव हुए हैं और अब भी हो रहे हैं। कहते हैं कि बांस की बुनाई का रिश्ता उस दौर से है जब इंसान भोजन इकट्ठा करता था। शायद भोजन इकट्ठा करने के लिए उसने ऐसे डलिया नुमा चीज़ें बनाई होंगी। क्या पता बया जैसी किसी चिड़िया के घोंसले से टोकरी के आकार की बुनावट की तरकीब हाथ लगी हो। आगे बात करते हैं। बांस से केवल टोकरियां ही नहीं बनती, बांस की खपच्चियों से ढेर चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे तरह तरह की चटाइयाँ, टोपियाँ, टोकरियाँ, बर्तन, बैलगाड़ियाँ, फर्नीचर, सजावटी सामान, जाल, मकान, पुल और खिलौने भी। असम में ऐसी ही एक जाल जकाई से मछली पकड़ते हैं। छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इसे पानी की सतह पर रखा जाता है या फिर धीरे धीरे चलते हुए खींचा जाता है। घास की खपच्चियों को इस तरह बांधा जाता है कि वह जो है एक शंकु का आकार ले ले। इस शंकु का ऊपरी सिरा अंडाकार होता है। निचले नुकीले सिरे पर खपच्चियाँ एक दूसरे में गुथी हुई होती हैं। खपच्चियों से तरह तरह की टोकरियाँ भी बनाई जाती हैं। असम में चाय बागानों के चित्रों में तुम्हें लोग ऐसी टोपियां पहने दिख जाएंगे और हाँ, उनकी पीठ पर टंगी बांस की जो बड़ी सी टोकरी है उसे देखना भी न भूलना। और यहाँ पर देखिए, बांस से मेरा रिश्ता। बांस का एक जुरमुट मुझे अमीर बना देता है। इससे मैं अपना घर बना सकता हूँ। बांस के बर्तन और औजार इस्तेमाल करता हूँ। सूखे बांस को मैं ईंधन की तरह इस्तेमाल करता हूँ। बांस का कोयला जलाता हूँ। बांस का अचार खाता हूँ। बांस के पालने में मेरा बचपन गुजरा। पत्नी भी तो मैंने बांस की टोकरी के जरिए पाई और फिर अंत में बांस पर ही लिटाकर मुझे मरघट ले जाएगा। जुलाई से अक्टूबर घनघोर बारिश के महीने, यानी लोगों के पास बहुत सारा खाली वक्त या कहो आसपास के जंगलों से बांस इकट्ठा करने का सही वक्त। आमतौर पर वे 1 से 3 साल की उम्र वाले बांस काटते हैं। बूढ़े बांस सख्त होते हैं और टूट भी तो जाते हैं। बांस से शाखाएं और पत्तियां अलग कर दी जाती हैं। इनके बाद ऐसे बांसों को चुना जाता है जिसमें गांठें दूर दूर होती है। दाव यानी चौड़े चांद जैसी फाल वाले चाकू से इन्हें छिलकर खपच्चियाँ तैयार की जाती हैं। खपच्चियों की लंबाई पहले से ही तय कर ली जाती है। मसलन आसन जैसी छोटी चीज़ें बनाने के लिए बांस को हर एक गठान से काटा जाता है, लेकिन टोकरी बनाने के लिए हो सकता है कि 2 या 3 या 4 गठानों वाली लंबी खपच्ची काटी जाए। यानी कहाँ से काटा जाएगा यह टोकरी की लंबाई पर निर्भर करता है। लंबाई पर खपच्चियों की चौड़ाई 1 इंच से ज़्यादा नहीं होती। चौड़ी खपच्चियाँ किसी काम की नहीं होती। इन्हें चीरकर पतली खपच्चियाँ बनाई जाती हैं। पतली खपच्चियाँ लचीली होती हैं। खपच्चियाँ चीरना उस्तादी का काम है। हाथों की कलाकारी के बिना खपच्ची की मोटाई बराबर बनाए रखना आसान नहीं। इस हुनर को पाने में काफ़ी समय लगता है। टोकरी बनाने से पहले खपच्चियों को चिकना बनाना ज़रूरी है। यहाँ फिर दाव काम आता है। खपच्ची बाएं हाथ में होती है और दाव दाएं हाथ में। दाव का धारदार हिस्सा खपच्ची को दबाए
रखता है, जबकि तर्जनी दांव के एकदम नीचे होती है। इस स्थिति में बाएं हाथ में कपच्ची को बाहर की ओर खींचा जाता है। इस दौरान दायां अंगूठा दांव के अंदर की ओर दबाता है और दांव कपच्ची पर दबाव बनाते हुए घिसाई करता है। जब तक कपच्ची एकदम चिकनी नहीं हो जाती, यह प्रक्रिया दोहराई जाती है। इसके बाद होती है कपच्चियों की रंगाई। इसके लिए ज़्यादातर गुड़हल, इमली की पत्तियों आदि का उपयोग किया जाता है। काले रंग के लिए उन्हें आम की छाल में लपेटकर कुछ दिनों के लिए मिट्टी में दबाकर रखा जाता है। बांस की बुनाई वैसे ही होती है जैसे कोई और बुनाई। पहले कपच्चियों को चित्र में दिखाए गए तरीके से आड़ा तिरछा रखा जाता है और फिर बाने को बारी बारी से ताने के ऊपर नीचे किया जाता है। इसे चेक का डिज़ाइन बनता है, पलंग की निवाड़ की बुनाई की तरह। तो देखिएगा कुछ इस तरीके से। चलिए इसके बाद बात करते हैं आगे। टूल बुनना हो तो हर एक बाना 2 या 3 तानों के ऊपर और नीचे से जाता है। इससे कई सारे डिजाइन बनाए जा सकते हैं। टोकरी के सिरे पर कपच्चियों को या तो चोटी की तरह गूंथ लिया जाता है या फिर कटे सीनों को नीचे की ओर मोड़कर फंसा दिया जाता है और हमारी टोकरी तैयार। चाहो तो बेचो या घर पर ही काम में ले लो। तो चलिए, ये हमारा था अध्याय और इसके जो प्रश्नोत्तर हैं, चलिए हम एक पीडीएफ के माध्यम से देख लेते हैं। चलिए इस पाठ के जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं देख लेते हैं। पहला प्रश्न देखिए, बांस को बूढ़ा कब कहा जा सकता है? बूढ़े बांस की कौन सी विशेषता है जो युवा बांस में नहीं पाई जाती? तो देखिएगा, 3 वर्ष से अधिक उम्र वाले बांस को बूढ़ा बांस कहा जाता है। बूढ़ा बांस बहुत ही सख्त होता है और जल्दी टूट जाता है। इसके विपरीत युवा बांस मुलायम होता है, उसे किसी भी आकार में मोड़ा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, बांस से बनाई जाने वाली चीज़ों में सबसे आश्चर्यजनक चीज़ तुम्हें कौन सी लगी और क्यों? तो देखिएगा, बांस से बनाई जाने वाली चीज़ों में सबसे आश्चर्यजनक चीज़ मुझे मछली पकड़ने वाला जाल जकाई लगा। असम में जकाई नामक विशेष जाल से मछली पकड़ी जाती है और इसे बांस से बनाया जाता है। इसकी शंकु जैसी विशेष बनावट के कारण यह आश्चर्यजनक लगता है। बांस की बुनाई मानव के इतिहास में कब आरंभ हुई होगी? तो देखिएगा, कहा जाता है कि इंसान ने जब हाथ से कलात्मक चीज़ें बनानी शुरू की, बांस की चीज़ें तभी से बन रही हैं। ज़रूरत के अनुसार इसमें बदलाव हुए हैं और अब भी हो रहे हैं। कहते हैं कि बांस की बुनाई का रिश्ता उस दौर से है जब इंसान भोजन इकट्ठा करता था। शायद भोजन इकट्ठा करने के लिए ही उसमें ऐसी डलिया नुमा चीज़ें बनाई होगी। क्या पता बया जैसी किसी चिड़िया के घोंसले से टोकरी के आकार और बनावट की तरकीब हाथ लगी हो। अगला प्रश्न देखिएगा, बांस के विभिन्न उपयोगों से संबंधित जानकारी देश के किस भूभाग के संदर्भ में दी गई है? तो साधारण सी बात है कि बांस भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के 7 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बहुत ही पैदा होता है। तो देखिएगा, इसी के साथ हमने सारे के सारे प्रश्न कर लिए हैं। इन्हीं के साथ हमारा जो चैप्टर है, हमारा जो पाठ है, अध्याय है, वो पूरा होता है। धन्यवाद।